प्यारे छात्रों, क्लास 10 की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं साई एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जो कि बहुत खुशी की बात है। और हम क्लास की स्टार्टिंग करेंगे साइंस से। साइंस में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, उसके बाद कवर करेंगे केमिस्ट्री और उसके बाद हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हर एक क्लास को डिटेल्स में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हर एक पॉइंट्स को, और साथ में PYQ भी लगाएंगे। एग्जाम के पैटर्न को विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा स्टूडेंट्स, और ताकि आप एग्जाम में बेहतर मार्क ला सकें। तो बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं साइंस के फुल सिलेबस को। देखिए, कक्षा 10th विज्ञान का पूरा सिलेबस क्या है और इन क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो रसायन विज्ञान, जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। तो रासायनिक अवक्रियाएं एवं समीकरण, ये पहला चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रासायनिक अवक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण लिखना सीखेंगे, और संतुलित समीकरण यानी कि समीकरण जो रासायनिक अभिक्रियाएं जब हम बनाते हैं उसको हल करते हैं तो उसको बैलेंस करना भी होता है, तो उसको भी बैलेंस करना सीखेंगे। अभिक्रियाओं के प्रकार समझेंगे, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, अभिघटन अभिक्रिया क्या होती है, जिसे हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बात आती है संक्षारण की, कोरेजन की, विकृत जो है गंध्यता क्या होती है, रैंसिडिटी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। चैप्टर 2 है रासायनिक विज्ञान का ही। अगर हम बात करें यहाँ पर चैप्टर 2 की तो क्या है, देखिए, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल और क्षारक के गुण इसमें समझेंगे। पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच वैल्यू निकालना सीखेंगे। प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, सामान्य लवण क्या होते हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये टॉपिक्स को भी कवर करना है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 में हम कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल बोलते हैं इसको। धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं की अभिक्रियाएं, धातुओं की अक्रियाशीलता श्रेणी, धातुओं का निष्कर्षण और संक्षारण से बचाव। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आते हैं। कार्बन और उसके यौगिक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। संयोजक बंध क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, समजात श्रेणी क्या होती है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, एथेनॉल और एथोनोइक अम्ल, साबुन और अपमार्जक। तो चौथे चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। बात आती है रासायन विज्ञान में 5वीं चैप्टर की, तो वो क्या है, देखिए, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। मेंडलीव की आवर्त सारणी समझेंगे इसमें, आधुनिक आवर्त सारणी के गुणों में प्रवृत्ति। ओके, तो रासायनिक विज्ञान के ये 5 चैप्टर हैं जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं टॉपिक बाय टॉपिक, और कौन कौन से टॉपिक हैं इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। बात आती है भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं स्टूडेंट। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और मैं आपको फिर बता दूं, हमारी जो पहली क्लास होगी साइंस के अंतर्गत वो फिजिक्स की होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गोलाकार दर्पण क्या है, दर्पण का सूत्र कैसे निकलता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, लेंस क्या होता है, लेंस सूत्र क्या होता है, और लेंस की क्षमता क्या होता है। लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बात आती है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्लाइड गड़बड़ हो गई है, वहां कंफ्यूज मत होना, मैं संभाल दूंगा इसको। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो मानव नेत्र की संरचना समझेंगे, दृष्टि दोष समझेंगे, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन को भी समझेंगे। तो इस चैप्टर में हम ये सब समझने वाले हैं।
प्रकाश का प्रकीर्णन से क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं और मानव नेत्र में भी दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हम तीसरा चैप्टर कवर करेंगे फिजिक्स में, विद्युत। और विद्युत क्या होती है, विद्युत को समझेंगे। देखिए विद्युत धारा एक टॉपिक है इसके अंतर्गत और इसको समझना है हमें। विद्युत धारा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ओम का नियम, प्रतिरोध, श्रेणी और समांतर संयोजन, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सबको भी हमें कवर करना है। अगले बढ़ते हैं और समझते हैं चौथा चैप्टर क्या है फिजिक्स के अंदर, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। चौथा चैप्टर देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट में हम चुंबकीय क्षेत्र, दाएं हाथ का अंगूठा नियम, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, विद्युत चुंबक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम बात करें टॉपिक चैप्टर नंबर 5 की, आखिर फिजिक्स में चैप्टर 5 क्या है, 5वां चैप्टर क्या है, देखिए ऊर्जा के स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है, सौर ऊर्जा क्या होती है, पवन ऊर्जा क्या होती है, जल विद्युत क्या होता है और ताप विद्युत क्या होता है, ये भी हम समझेंगे। अब आती है बात जीव विज्ञान की, तो फिजिक्स का पहले हम क्लियर करेंगे, यानी कि फिजिक्स का चैप्टर जितने भी हैं सारे के सारे हम पढ़ेंगे। फिजिक्स से क्लास स्टार्ट होगी, उसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, फिर हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, जिसमें हम समझेंगे पहला चैप्टर कौन सा है इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट, बायोलॉजी का जीवन की प्रक्रिया यानी कि लैब प्रोसेस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अब बात आती है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नियंत्रण और समन्वय, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क, हार्मोन और पादप हार्मोन जैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे इसी में ही। तीसरी आती है जीव जन्म कैसे करते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, मानव प्रजनन में तंत्र क्या होता है, यानी कि मानव प्रजनन तंत्र क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे यहाँ। चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता और विकास। तो आनुवांशिकता और विकास की अगर हम बात करें तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, मेंडल के प्रयोग, यानी मटर के पौधे पर मेंडल ने जो प्रयोग किए हैं, लक्षणों का वंशानुक्रम, विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 पर आते हैं और चैप्टर नंबर 6 में हम कवर करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जिसमें हम पढ़ेंगे वन संरक्षण, जल संरक्षण, वन जीव संरक्षण। तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं साइंस के। फिजिक्स से क्लास स्टार्ट होगी आपकी और हम उसके बाद केमिस्ट्री के बाद जीव विज्ञान। तो बहुत ही बेहतर तरीके से डिटेल्स में और एक नए अंदाज के साथ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये क्लास आपको टोटल ही यूट्यूब पर मिलने वाली है और एकदम से कोई भी फीस नहीं है। आपको बस करना है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बात करें हम टोटल साइंस में कितने चैप्टर हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है टोटल चैप्टर कितने हैं। तो टोटल चैप्टर हैं 16। अगर आप यहाँ देखेंगे तो टोटल चैप्टर कितने हैं स्टूडेंट्स, 16 हैं, जिसे हम कहते हैं 16। रासायनिक विज्ञान के चैप्टर कितने मिलेंगे आपको, 5। भौतिक विज्ञान के चैप्टर कितने हैं, 5 और 6 हैं जीव विज्ञान के चैप्टर। तो इस तरीके से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है और बहुत खुशी की बात है स्टूडेंट्स आपके लिए, और क्लास को जरूर कीजिएगा। क्लास 10 फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये क्लास करेंगे हम नेक्स्ट डे, और आपको ये क्लास में बने रहना है, आना है। और आज के लिए इतना ही काफी है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।